नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सावन शनि प्रदोष व्रत का महत्व, मुहूर्त, उपाय और कथा के बारे में बताऊंगी। आप सभी मेरे साथ बोलिए ओम नमः शिवाय। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार प्रतिमाह आने वाला प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा पाने का सबसे बड़ा दिन होता है। इस दिन शाम को प्रदोष काल में भोलेनाथ की पूजा का विशेष महत्व होता है। प्रदोष काल में पूजा करने से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। प्रदोष व्रत में संध्या के समय जब सूर्य अस्त हो रहा होता है एवं रात्रि का आगमन हो रहा होता है, यानी प्रदोष काल में आरती एवं पूजा होती है। इस समय को ही प्रदोष काल कहा जाता है। इसके साथ ही इस दिन शनि देव का पूजन करना चाहिए। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ 17 अगस्त 2024 को सुबह 8:05 से, त्रयोदशी तिथि समाप्त 18 अगस्त 2024 को सुबह 5:51 पर समाप्त होगी। प्रदोष पूजा मुहूर्त शाम 6:58 से रात्रि 9:09 तक। प्रदोष व्रत उपाय। पारद शिवलिंग की पूजा। प्रदोष के दिन यदि पारद शिवलिंग की पूजा अर्चना करते हैं तो जीवन में सुख शांति और सौभाग्य प्राप्त होता है। पारद शिवलिंग से धन्य धान्य, आरोग्य, पद प्रतिष्ठा, सुख आदि भी प्राप्त होते हैं। पारद शिवलिंग भी भक्ति भाव से पूजा करने से संतानहीन दंपति को भी संतान रत्न की प्राप्ति हो जाती है। 12 ज्योतिर्लिंग के पूजन से जिनका पुण्य काल प्रदान होता है, उतना पुण्य प्रदोष पर पारद शिवलिंग के दर्शन मात्र से ही मिल जाता है। आइए सुनते हैं प्रदोष व्रत कथा। इस दिन प्रदोष से जुड़ी कथा सुने। प्रदोष को प्रदोष कहने के पीछे एक कथा जुड़ी हुई है। संक्षेप में यह है कि चंद्र को क्षय रोग था, जिसके चलते उन्हें मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहा था। भगवान शिव ने उस दोष का निवारण कर उन्हें त्रयोदशी के दिन पुनः जीवन प्रदान किया, अतः इसीलिए इस दिन को प्रदोष कहा जाने लगा। शनि प्रदोष व्रत कथा। शनि प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर में एक सेठ रहता था। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी, लेकिन संतान नहीं होने के कारण सेठ और सेठानी हमेशा दुखी रहते थे। काफ़ी सोच विचार करके सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु मिले जो ध्यान मग्न बैठे थे। सेठ जी ने सोचा क्यों ना साधु से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा की जाए। सेठ और सेठानी साधु के निकट बैठ गए। साधु ने जब आंखें खोली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सेठ और सेठानी काफ़ी समय से आशीर्वाद की प्रतीक्षा में बैठे हैं। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ, तुम शनि प्रदोष व्रत करो, इससे तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा। साधु ने सेठ से शनि प्रदोष व्रत की विधि बताई और शंकर भगवान की निम्न वंदना बताई। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जग गुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सूर्य नमस्कार, शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार, हे उमाकांत सुधी नमस्कार, उग्रत्व रूप मन नमस्कार, ईशान ईश प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। दोनों साधु से आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए आगे चल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। आइए जानें शनि प्रदोष व्रत के महत्व के बारे में। प्रदोष व्रत द्वादशी त्रयोदशी तिथि के दिन रखा जाता है। अगर किसी जातक को भोलेनाथ को प्रसन्न करना हो तो उसे प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत को करने से शिव प्रसन्न होते हैं तथा व्रती को सभी सांसारिक सुख तथा पुत्र प्राप्ति का वर देते हैं। अतः इस दिन पूरी श्रद्धा के साथ शिव जी की उपासना करें।
तो सभी कष्ट और परेशानियां दूर होकर शनि प्रकोप 7.5 ढैया का प्रभाव कम हो जाता है। सावन शनि प्रदोष व्रत का महत्व, मुहूर्त, उपाय और कथा समाप्त होती है। आप सभी मेरे साथ बोलिए ओम नमः शिवाय।